अध्यक्ष जी, महानुभाव भाई और बहनों, कल बोलते हुए मैंने वेदों की उपमा हिमालय से की थी और उपनिषदों की उन महान पर्वत श्रृंगों से जो हमेशा ज्ञान के सूर्य से प्रकाशमान रहते हैं। आज मैं दृष्टांत को बदलना चाहता हूँ और नक्षत्र की उपमा देना चाहता हूँ। हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक धरोहर में अनेक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, 18 पुराण हैं, रामायण महाभारत है, योग सूत्र हैं, अष्टाध्यायी हैं, काम सूत्र है, नाट्यशास्त्र, अनेक अनेक ग्रंथ हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने महान ग्रंथ न लिखे हों, और विद्या का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसको प्रकाशमान हमारे ऋषियों ने न किया हो। लेकिन इन सब नक्षत्रों में एक सितारा विशेष प्रकाशमान है। वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि उपनिषद तो श्रुति है। लेकिन भगवत गीता स्मृति होते हुए भी एक विशेष स्थान रखता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हमारे दार्शनिक वाङ्मय में। हजारों वर्षों से करोड़ों व्यक्तियों को भगवत गीता ने प्रोत्साहित किया है, उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। और ये प्रस्थान त्रयी जो 3 आधार हैं वेदांत के, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं और भगवत गीता है। भगवत गीता मात्र 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है, लेकिन इसका बड़ा भी विशेष महत्व है। आदि शंकराचार्य ने एक स्थान पे लिखा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृतपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। कि भगवत गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान पाया हो और गंगा जल थोड़ा सा भी पिया हो और श्री कृष्ण का थोड़ा सा भी स्मरण किया हो तो यम से कोई भय नहीं रहता। और वो श्लोक भी प्रसिद्ध है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यदि सब उपनिषदों को हम गाय के स्वरूप माने और दोग्धा दूध निकालने वाले गोपाल हैं तो हैं ही ग्वाला हैं, और दूध पीने वाला जो वत्स है, जो बछड़ा है, वो अर्जुन है, तो जो सब गांव का दूध रूपी अमृत है उसे भगवत गीता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और आश्चर्य की बात है कि आदि शंकराचार्य से लेके आज तक बड़े बड़े जितने दार्शनिक और विचारक रहे हैं, उन सब ने भगवत गीता के ऊपर अवश्य अपना विचार दिया है, अपनी भूमिका लिखी है। शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, बड़े बड़े आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं। संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संत ने मराठी में जो ज्ञानेश्वरी लिखी है भगवत गीता के ऊपर, वो भाष्य है। और हमारे ही इस शताब्दी में लोकमान्य तिलक ने, महर्षि अरविंद ने, मैं तो समझता हूँ कि आदि शंकराचार्य का भाष्य, ज्ञानेश्वरी और श्री अरविंद का जो आधुनिक भाष्य है, ये 3 ऐसे प्रमुख भाष्य हैं जो वास्तव में अद्भुत हैं। गांधी जी ने गीता पे लिखा, विनोबा जी ने लिखा, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेता थे बहुत सारे गीता से प्रभावित हुए। अब ये कारण क्या है कि गीता का इतना महत्व हमारे दार्शनिक इतिहास में रहा है और आज भी है? मैं इसके 4 कारण मानता हूँ। पहला कारण ये है कि भगवत गीता एक संघर्ष का शास्त्र है। उपनिषद का वातावरण मैंने कल आपको बताया, बड़ा शांत वातावरण होता है। गुरु बैठते हैं, शिष्य बैठते हैं और परब्रह्म की बातें होती हैं बड़े शांत वातावरण में, कहीं हिमालय की चोटी पे अथवा गंगा के किनारे आश्रम में। लेकिन भगवत गीता का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल विभिन्न है। भगवत गीता तो युद्ध भूमि
में बताई गई है। और शस्त्र संपात आरंभ हो चुका है, शंख की ध्वनि से सारा वातावरण गूंज रहा है, शस्त्र संपात आरंभ होने जा रहा है। और उस समय युद्ध के मैदान में भगवत गीता का उपदेश आता है। तो आज का जो मानव है वो किसी एकांत आश्रम में नहीं बैठा हुआ है। आज का मानव एक त्रस्त है, ग्रस्त है, एक युद्ध भूमि पे है। और ये स्मरण रहे कि ये युद्ध भूमि मात्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र का एक मैदान नहीं है, ये कुरुक्षेत्र हम आपके सबके बीच में है, हमारी चेतना में है, हमारे भीतर ही आसुरिक और दैविक शक्तियों का परस्पर सतत संघर्ष चलता रहता है। इसलिए आज का मानव जो एक संघर्षमय परिस्थिति में है, उसको गीता का विशेष महत्व है। और गीता में जब भगवान कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, हे अर्जुन उठो युद्ध के लिए तैयार होके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन हमेशा मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध का आह्वान है, लेकिन कौन सा युद्ध है ये हमें समझना चाहिए। ये युद्ध कोई मात्र अहंकार के लिए नहीं है, ये किसी पक्ष या दल की विजय के लिए नहीं है, ये तो देवासुर युद्ध है। और ये तो दैविक संपत्ति, दैविक विचारधारा की विजय के लिए युद्ध है। इसलिए ये युद्ध जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज क्योंकि हम एक युद्ध की परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं, इसलिए गीता का संदेश हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। दूसरा कारण है गीता के आचार्य का विलक्षण स्वरूप। हर एक शास्त्र में अपना अपना आचार्य है। उपनिषद में अनेक आचार्य मिलते हैं, याज्ञवल्क्य हैं, अंगिरस हैं, यम हैं, जनक हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हैं। लेकिन गीता के आचार्य की अद्भुत परिस्थिति है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है। एक रूप से देखा जाए तो परब्रह्म स्वरूप हैं। जैसे मैंने बताया तमेव भान्तुम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, कि जिसके प्रकाश से जैसे 1000 सूर्य एक ही बार उदय हो रहे हों, उतना प्रकाश है उनका। लेकिन गीता में महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने प्रकाशमान पुरुष गीता में सारथी के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो युद्ध नहीं कर रहे हैं स्वयं, ना स्वयं कोई शस्त्र उन्होंने उठाया, लेकिन वो तो अर्जुन के मित्र, अर्जुन के सारथी के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए वो जो कहते हैं उसमें इतना महत्व है, इतना अधिकार है, जो और किसी शास्त्र में बड़ी कठिनाई से मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कह रहे हैं तो उसका महत्व अधिक है। और कृष्ण इसमें कहते वही बात है उपनिषद वाली। उपनिषद कहता है सर्वम अखिलम इदम ब्रह्म, और कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति। यानी उपनिषद के विचारों को ही एक प्रकार से गीता में एक व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण अभिव्यक्त करते हैं। ये दूसरा कारण है कि गीता के आचार्य का ऐसा विलक्षण स्वरूप है कि और किसी शास्त्र में इस प्रकार का आचार्य आसानी से मिलता नहीं, इसलिए ये हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तीसरा कारण गीता के महत्व का ये मैं मानता हूं, गुरु और शिष्य का गीता में अद्भुत संबंध। वैसे गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ये अज्ञान रूपी संसार में ज्ञान का सुरमा लगाता है उसे गुरु कहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस अखंड, जो ईशावास्यमिदं सर्वम का कल मैंने जिक्र किया था, जो उसका दर्शन करवाता है उसे गुरु हम मानते हैं। और गुरु शिष्य का बड़ा निकटतम संबंध रहा है। सौम्य, एक सौम्य शब्द है उपनिषद में जो कई बार प्रयोग किया जाता है गुरु की ओर से शिष्य के लिए। लेकिन जितना घनिष्ठ और समीप का संबंध कृष्ण और अर्जुन का गीता में पाया जाता है, ऐसा मुझे और किसी शास्त्र में नहीं आज तक मिला। और वो एक श्लोक आपको मैं गीता का इसके विषय में बताना चाहता हूँ, जो बड़ा मार्मिक श्लोक है।
मुझे तो हमेशा उस श्लोक से बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जब विश्वरूप दर्शन हो जाता है 11 अध्याय में, अर्जुन कहते हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमीश मीड्यम पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यु प्रिया प्रिया यारसि देवसो। देखिए कैसा अद्भुत श्लोक है। अर्जुन कहते हैं इसलिए आपने मुझे विश्वरूप दर्शन दिखाया, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा मांगता हूँ। किस प्रकार की? पितैव पुत्रस्य, जैसे पिता का पुत्र के साथ स्नेह होता है। पुत्र कहते हैं पुत्र सबसे एक ऐसी वस्तु होती है संसार में सबसे प्रिय होती है, लेकिन पिता पुत्र का संबंध भी परिवार के परिप्रेक्ष्य के अंदर बंधा हुआ है। केवल वो संबंध नहीं है, सखैव सख्युः, मित्रता का संबंध की कोई सीमा नहीं है। राजा और रंग की मित्रता हो सकती है, उसमें कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई देश नहीं। कृष्ण सुदामा की मित्रता हो सकती है, तो वो भी पारिवारिक प्रतिबंधों से परे है, लेकिन वहां तक भी सीमित नहीं है। पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यु प्रिया प्रियायार, जैसे प्रिय को प्रियतम के साथ प्रेम। देखिए ये तीन संबंध, पिता और पुत्र का प्रेम, मित्र और सखा का प्रेम और प्रिय और प्रियतम का प्रेम, ये तीनों संबंध जुड़ के कृष्ण और अर्जुन के संबंध के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसलिए जो कृष्ण कहते हैं गीता में, इसलिए हमारे हृदय को स्पर्श करता है, विशेषकर युवा पीढ़ी को। क्योंकि डरा धमका के हम कहें कि भाई ये करो नहीं तो ये होगा और ये करो ये होगा, उससे हृदय को स्पर्श नहीं होता है। उससे भयभीत होके व्यक्ति चाहे कुछ कर ले, लेकिन अपने हृदय से परिवर्तन होना वो तो जब प्रेम से, सामीप्य से, निकटतम संबंध से ही वो हो सकता है। तो ये जो एक विशेष चीज़ गीता में है, मैं समझता हूँ किसी और शास्त्र में मैंने इतना घनिष्ठ संबंध नहीं देखा। मैंने गीता के महत्व के 4 कारण आपको बता रहा हूँ। पहला ये कि संघर्ष का शास्त्र है, दूसरा ये कि गीता के आचार्य का विलक्षण स्वरूप है, तीसरा गीता में गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध है, और चौथा गीता की सार्वजनिक व्यवहारिकता। गीता किसी धर्म विशेष, किसी वर्ण विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी देश विशेष का नहीं शास्त्र है। गीता के जो उपदेश हैं और गीता का जो दर्शन है वो तो समस्त मानव जाति के लिए। और ये कारण है कि जब मैं देश विदेश में जाता हूँ तो गीता का प्रभाव मात्र हिंदुओं के ऊपर नहीं, अन्य धर्म अनुयायियों के ऊपर भी पड़ता जा रहा है। क्योंकि गीता में एक स्थान पे श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, कि जो भी जिस प्रकार से मेरी ओर आएगा उसकी श्रद्धा को मैं मजबूत करूँगा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। कई धर्म कहते हैं कि नहीं, हमारे ही रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो भी श्रद्धा के साथ देवत्व की ओर जाएगा उसकी श्रद्धा को मैं सुदृढ़ करूँगा। तो कल जो हमने एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की बात की, वो ही एक दूसरे रूप में गीता हमारे सामने रखता है। और भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से भी आप देवत्व की ओर जाओ, श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन यदि श्रद्धा होगी उस श्रद्धा को मैं सुदृढ़ करूंगा, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। और ये एक कारण है कि गीता का संदेश इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावशाली। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अब प्रश्न यह है कि गीता का संदेश है क्या। जैसा मैंने कल कहा, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक को लेके बड़े ऋषि मुनियों ने भाष्य लिखे हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आपके सामने 4 मुद्दे रखना चाहता हूं जो मेरे विचार में गीता का संदेश का सार है, और विशेषकर जो हमारे दैनिक जीवन में और जो विश्व चेतना की हम बात कर रहे थे, जिस विश्व चेतना की आवश्यकता आज मानव जाति को है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है
कर्म की व्याख्या, क्या हमें करना चाहिए? हर एक मानव के सामने ये प्रश्न उठता है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो, चाहे हम अपना निजी कारोबार कर रहे हों, चाहे हम छात्र हों, चाहे हम घर में कार्य कर रहे हों। हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री के सामने ये प्रश्न सदा उठता रहता है, भाई अब करना क्या चाहिए। अब कर्म की व्याख्या श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसको समझना कि अब क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि परिप्रेक्ष्य है, कुछ हम आज करें उसका क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, आगे क्या होगा। तो उसका एक उन्होंने उपाय गीता में रखा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो एक श्लोक में हम पाते हैं जहां कृष्ण कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तदभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, कि जो ये सारे ब्रह्मांड में छाई हुई शक्ति है और हर एक जगह जो फैली हुई शक्ति है, स्वकर्मणा तदभ्यर्च, अपने कर्म से हम उसकी अर्चना करें, पूजा करें, सिद्धिं विन्दति मानव, मानव सिद्धि की ओर जाता है। अब देखिए कैसा उन्होंने हमें मंत्र दे दिया है कि जो भी हम कर्म करें एक यज्ञ के रूप में करें। मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, जो भी मैं कर्म करूंगा मैं भगवान शंकर के चरणों में उसको रखूंगा। तो अगर ये हम समझ लें, जो भी हमारा इष्ट हो, जिस प्रकार से भी हम भगवान की कल्पना करते हों, यदि हम अपना कर्म एक यज्ञ के रूप में समझें और वो कर्म उनके चरणों में रखें, तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र आ जाता है कि हम कोई गलत काम आसानी से नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपने लिए तो गलत काम कर लेंगे, लेकिन अगर आप कार्य भगवान शंकर के लिए कर रहे हों, या आप कार्य श्री कृष्ण के लिए कर रहे हों, या ईसा मसीह के लिए कर रहे हों, या किसी भी धर्म के आप अवतार के लिए कर रहे हों, तब गलत काम आप आसानी से नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं। तो यही मंत्र उन्होंने दिया, और कोई, क्योंकि कर्म की तो करोड़ों अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, ये उन्होंने मंत्र गीता में कर्म की व्याख्या की है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को लेके हम चलें तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो सकती है। कल ये जिक्र आया था कि हमारी शिक्षा पद्धति में मूल्यहीन होती चली जा रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। तो इसलिए है कि हमारा कर्म बिगड़ता जा रहा है। लोग तो वही करेंगे जो नेतागण करते हैं, नेतागण राजनीतिक नेता नहीं, हर एक क्षेत्र में जो नेता हैं। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो जनसाधारण भी गलत काम करेगी, और हम ठीक काम करेंगे, यत्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्ततैवितरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीता में ही लिखा है कि जो श्रेष्ठ हैं वो जिस प्रकार से कार्य करेंगे उसी प्रकार से अन्य लोग भी करेंगे। तो ये कर्म की व्याख्या और सही कर्म का मूल मंत्र गीता में हम पाते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है ये, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी गीता का पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि गीता हमारे सामने एक संपूर्ण योग रखता है। हमारे पद्धति में 4 प्रकार के योग माने गए हैं विशेष। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और राज योग है। ये 4 प्रमुख योग के मार्ग दिखाए गए हैं, और योग आत्मा और परब्रह्म को मिलाने का साधन है। तो गीता एक छोटे से ग्रंथ में 4 योगों की परिभाषा देती है, और 4 योगों का सम्मिश्रण महर्षि अरविंद ने एसेज ऑन द गीता, जो उनका महान लेख है, उसमें ये बात बताई है कि गीता में ज्ञान योग तो है ही, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान की व्याख्या है। कर्म योग है, हमने बताया कि कर्म की व्याख्या गीता में की है। भक्ति योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे वहाँ भक्ति तो होगी ही होगी, उनका तो जन्म भक्तों के लिए हुआ था। अंधेरी काल कोठरी में अष्टमी के दिन उन्होंने जन्म लिया, एक भयंकर परिस्थिति में जन्म लेते ही वो अंधेर कोठरी जो है प्रकाशमान हो गई।
बड़ी बड़ी बेड़ियां जो पड़ी हुई थी वसुदेव जी को, वो खुल गई। बड़े बड़े द्वार जो 100 सैनिक खोलने में लगते थे एकदम खुल गए। तो भगवान श्री कृष्ण तो जहाँ गए, गोकुल में गए, वहाँ भक्ति से ओतप्रोत वातावरण रहा। वृंदावन में गए तो वृंदावन में अद्भुत उनकी लीलाएं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण तो भक्ति का स्वरूप हैं ही, इसलिए भक्ति योग की व्याख्या तो हर प्रकार से उनके नाम से जुड़ी हुई है और भगवद गीता में भी करते हैं। और चौथा जो राजयोग है, राजयोग की विस्तृत परिभाषा पातंजलि की योग सूत्र में हम पाते हैं। लेकिन अगर आप 5वें और 6ठे गीता के अध्याय को पढ़ें तो वहाँ आपको पर्याप्त सामग्री मिलेगी राजयोग के लिए भी। किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से श्वास लेना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, ये सब बातें सूत्र रूप में भगवद गीता में मिलती हैं। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, चारों योगों का सम्मिश्रण गीता ने अद्भुत ढंग से किया। और ये याद रहे कि आज के मानव के लिए चारों योग आवश्यक है। पिछले युग में तो एक योग लेके व्यक्ति बैठ जाता था, कहीं हिमालय में चला गया तो ज्ञान योग की ओर चला गया, या कहीं तपस्या में डूब गया। आज के घोर कली युग में यही नहीं चलेगा। आज तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानी भी होना है, भक्त भी होना है, कर्मयोगी भी होना है और राजयोगी भी होना है। तो इसलिए गीता का एक संपूर्ण और सम्मिश्रित और सामूहिक योग हमारे सामने जो भगवद गीता रखती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हमारे लिए फलदायक है। तीसरा पक्ष गीता में संपूर्ण आश्वासन। भगवान गीता में अर्जुन को अनेक आश्वासन देते हैं। अर्जुन को स्वयं भी देते हैं, मानव जाति को देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उन्होंने कहा है कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी, हानि होगी, और जब ऐसे लगेगा कि अधर्म अब छा रहा है, उस समय मैं स्वयं आके प्रकट हो जाऊंगा। और उन्होंने विशेषकर जो उनके भक्त हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, उन्होंने आश्वासन दिए। लेकिन आश्वासन मात्र पर्याप्त नहीं है, हमें उनको आश्वासन के ऊपर बाध्य मानना चाहिए। देखिए, मैं रहा हूं कई वर्ष संसद में, तो संसद में कोई मंत्री उठ के कोई आश्वासन दे देता है तो कहते हैं सब देखिए आपने आश्वासन दिया है, अब इसको पूरा कीजिए। एक कमेटी भी बनी हुई है आश्वासनों की, लोकसभा में और अन्य विधानसभाओं में भी। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब मंत्रियों के विषय में मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक मंत्री आश्वासन देते हैं तो उसके ऊपर हमने कमेटी बना रखी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इतने आश्वासन दिए हैं, इनका क्या हम करेंगे? क्या मात्र इनको हम एक शायरी मान जाएंगे? कब आएंगे वो जो उन्होंने आश्वासन दिया है? मुझे यहाँ गालिब का शेर याद आता है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कि जब तक आपको पता चलेगा हमारी क्या परिस्थिति, हम तो खाक हो जाएंगे। तो ऐसे आश्वासन का क्या लाभ है? तो मैं एक नई बात, नई तो नहीं है लेकिन आपके लिए शायद नहीं हो, श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, जो है ही, भगवान को भी किसी न किसी रूप में मनुष्य की आवश्यकता है। नहीं होता तो चक्र चला देते। क्यों इतना उन्होंने 18 अध्याय लगा के और अर्जुन को कहा भी निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, मैंने पहले ही मार रखे हैं सारे, लेकिन तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्यों कह रहे थे? आपने कभी सोचा? अपना ही चक्कर चला के खत्म कर देते, बैठते आराम से, उनके पास इतनी शक्ति थी। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। लेकिन मानवीय चेतना का विकास, मानवीय इतिहास की प्रगति और काल की गति जो है, इन सब चीजों को देखते हुए मानवीय चेतना मात्र एक निमित्त ही नहीं है, मानवीय चेतना भी इस सारे परिप्रेक्ष्य में एक महत्व रखता है। ये याद रखा जाए। और इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक हमें आश्वासन दिए हैं, तो आप जानते हैं भगवान तो बड़े टेढ़े हैं, क्योंकि वो खड़े भी टेढ़े होते हैं।
भगवान कृष्ण तो आपने बांसुरी का उनका स्वरूप देखा है, वो त्रिभंग हैं। तो इसलिए सिर्फ ऐसी बात निकलेगी नहीं, हमें उनको बाध्य मानना है और हमें अपनी साधना से उनको अपने आश्वासन के ऊपर पूरा उतारना है। तो जहाँ संपूर्ण आश्वासन की बात आती है वहाँ हमारे योगदान की भी आवश्यकता है, मानव के योगदान की आवश्यकता है। तभी मानवीय चेतना उभर सकती है, तभी हम मानस से अतिमानस की ओर जा सकते, जैसे महर्षि अरविंद ने कल्पना की है। और तभी जो हृदय की ग्रंथियां हैं वो सुलझ सकती है। उपनिषद में लिखा है क्या होता है जब ज्ञान हो, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। तो वो हृदय की ग्रंथियां जो हैं वो तब तक नहीं भिद्येंगी तब तक हम भी इस सारे दैविक परिप्रेक्ष्य में एक दैविक षड्यंत्र है ये सारा ब्रह्मांड का, उसके अंदर हमारा भी योगदान हम नहीं मानेंगे। अगर हम ये नहीं मानते तब तो हम मात्र एक कठपुतली की तरह हो गए। तब क्या फर्क पड़ता है हम क्या करें, सत्य करें असत्य करें, धर्म करें अधर्म करें, कोई अर्थ नहीं रहता जीवन का। जीवन का अर्थ तब रहता है जब हमें इस बात का विश्वास हो कि मानवीय चेतना में, मानवीय विकास में हमारा भी योगदान है। इसलिए जहाँ संपूर्ण आश्वासन की बात होती है वहाँ ये बात भी हमें समझना बड़ा आवश्यक है। गीता के 3 बातें बताई हैं आपको महत्व की। एक तो कर्म की व्याख्या, एक संपूर्ण योग, चारों योगियों को मिला के एक संपूर्ण सम्मिश्रित योग, एक संपूर्ण आश्वासन जिसमें हमारा भी योगदान है, और अंत में संपूर्ण समर्पण। गीता में प्रश्न उत्तरी है, उपनिषद में भी है। और आरंभ से ही अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई अब कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कि भाई मैं घबरा गया हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्ग बताइए। और अनेक प्रश्न उत्तरी चलती रहती है 18 अध्याय में। लेकिन यदि आपने गीता का अध्ययन किया हो तो आपने ये बात देखी होगी कि अंत में जब अर्जुन के आखिरी प्रश्न का उत्तर भगवान दे देते हैं उसके पश्चात वो स्वयं बिना प्रश्न के कुछ कहते हैं। अब क्या कहते हैं अंत में? अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए ये प्रश्न के उत्तर में नहीं कहा उन्होंने, ये स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से कहा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को, धर्म क्या होता है? धार्यति इति धर्म, जो धारण करता है उसे हम धर्म कहते हैं। तो क्या धारण करता है मानवीय चेतना को? कुछ लोग समझते हैं कि बहुत उन्होंने पढ़ा है लिखा है, बड़े योग्य हैं, वो धारण करेगा। कुछ लोग को अहंकार है, हमारे पास बहुत पैसा हमने बनाया हुआ है, कब किस ढंग से बनाया भगवान जाने, बनाया है, हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है, सोना जवाहरात पड़े हैं, वो हमें धारण करेगा। कुछ लोग ये समझते हैं हम बहुत बड़ी पदवी तक पहुंच गए हैं, ये हमें धारण करेगा। इनमें से कोई चीज धारण करने वाली नहीं। अंततो गत्वा क्या धारण करेगी? हमारी आध्यात्मिक चेतना हमें धारण करेगी। और आध्यात्मिक चेतना उस दैविक शक्ति के ऊपर आधारित है। इसलिए जब भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो अन्य तुम समझते हो कि तुम्हें धारण करने वाली वस्तुएं हैं, इन सब को छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, मेरे ही शरण। जब वो मेरे कहते हैं तो मात्र वसुदेव और देवकी के लड़के के रूप में नहीं कहते हैं, वो वही फिर से वो परब्रह्म स्वरूप जो है उसका प्रतिबिंब यहां आता है जब वो कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति के शरण में जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से विमुक्त करता हूं। मां शुचः, देखिए 2 शब्द जो अंत के हैं, मां शुचः, कितने सुंदर शब्द हैं। अगर सारे गीता का सार समझना हो 2 शब्दों में तो वो 2 शब्द हैं। जैसे मैंने उपनिषद का कल बताया, ये 2 शब्द हैं। मां शुचः, डरो नहीं। देखिए जैसे कोई अंधेरे कोठरी में बच्चा चल रहा हो, माँ पीछे कहती है बेटा डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ, तुम चलो आगे।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को कह रहे हैं कि डरो नहीं। यदि वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा है, यदि वास्तव में तुमने दैविक शक्ति की शरण ली है, यदि वास्तव में तुमने ये संपूर्ण योग को अपनाया है, यदि वास्तव में अपने जीवन को विश्व चेतना और विश्व कल्याण के लिए समर्पित करना चाहते हो, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे हूं और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो ऐसे अद्भुत हमारे भगवत गीता में अनेक अनेक विचार हैं और मैं समझता हूं कि ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ें मिलेंगी। मैं कुछ 2-3 वर्ष पहले फिर से गीता को पढ़ रहा था, तो एक बात मुझे उसमें लगी। जब विश्वरूप दर्शन होता है तो आप जानते महाभारत में तो अर्जुन और कर्ण का युद्ध था। अब मैं, क्योंकि मेरा नाम कर्ण है, इसलिए मेरी जो सहानुभूति है वो स्पष्ट है किस ओर है। और अन्याय भी अगर किसी के साथ हुआ तो या एकलव्य के साथ हुआ या कर्ण के साथ हुआ। अगर अन्याय नहीं होता तो ना युद्ध होता, सबसे बड़े भाई वही थे, उनको राज्य मिल जाता और सारा झगड़ा खत्म हो जाता। तो कर्ण के साथ जो अन्याय हुआ उसी कारण ये सब तबाही हुई ना महाभारत की। तो मैं ये कह रहा हूं कि विश्वरूप दर्शन में जब इतने दर्शन के बाद भी अर्जुन कहते हैं, तब भी अर्जुन के मुंह से कर्ण का शब्द नहीं निकलता है, वो सूत पुत्र कहते हैं फिर भी। यानी इतनी भगवान की उनके ऊपर कृपा है। तो कृपा नहीं होती तो कर्ण कब से उनको उड़ा दिए होते, वो तो भगवान स्वयं बैठे थे। लेकिन फिर भी जब इतना दर्शन हुआ तब भी वो कर्ण का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है, तब भी वो सूत पुत्र कहते हैं। आप देख लीजिए एकादश अध्याय में। लेकिन श्री कृष्ण जब उसका उत्तर देते हैं तो वो कर्ण कहते हैं। देखिए छोटी सी बात है ये, लेकिन इसका भी अपना महत्व है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे पढ़ने से अनेक अनेक इसमें से हमें उपलब्धियां मिल सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी आज भी बज रही है। भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में आज भी हमारे भीतर बैठे हुए हैं। लेकिन हम सुने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हाहाकार से हमारे कान तो सब गूंज रहे हैं। किसको समय है भीतर देखने का? जीवन की दैनंदिनी ऐसी भयंकर हो गई है। कौन बैठता है 10 मिनट या 15 मिनट रोज का एकांत में? अपने भीतर क्या शक्ति है किसी ने देखने का कष्ट किया है क्या? पूजा भी हम करते हैं तो बाहर करते हैं, लेकिन अंदर अपने अंदर जो है हिरणमये परे कोशे विरिजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति सतत आत्म विदो विदु, उसकी ओर ध्यान क्या देते हैं हम? तो ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। कठिन मार्ग जरूर है, मार्ग सरल नहीं है। कोई सरल मार्ग न व्यक्तिगत कल्याण के लिए रहा है और न सामाजिक और सामूहिक कल्याण के लिए रहा। कलियुग की परिभाषा ही यही है कि जो भी मार्ग है वो कठिन मार्ग है। लेकिन उसी कठिन, भयंकर और खतरनाक मार्ग के ऊपर चल के हम अपने लक्ष्य की ओर हमें जाना है। कल हमने बताया कि उपनिषद कैसे एक धनुष के रूप में ये हमें उदाहरण देते हैं कि हम धनुष को लेके हम लक्ष्य की ओर जाए। तो भगवत गीता भी हमें लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित कर रही है। ये व्याख्यान माला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में है। बहुत भले व्यक्ति थे, बड़े कर्मठ व्यक्ति थे और धार्मिक व्यक्ति थे। और धर्म की असली परिभाषा, जिसमें दूसरे का विरोध नहीं लेकिन अपने आत्मा की खोज है, वो धर्म की परिभाषा मैं मानता हूं। तो मैं एक श्लोक से समाप्त आज करूंगा इस भाषण को, जो एक प्रार्थना है। और प्रार्थना श्री कृष्ण को है, क्योंकि भगवत गीता का हम जिक्र कर रहे हैं। और वो प्रार्थना ये है कि आप कृपा करके आज ही हमारी चेतना को अपनी चेतना में मिला लीजिए। क्यों? अंत समय जब आएगा न जाने हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि ये धर्म वर्म की जो बातें हैं, धर्म कर्म की, ये तो हम बुढ़ापे में जाके करेंगे, अब तो जवानी है। वो एक शेर भी है कि इबादत तो है पीरी में भी मुमकिन, जवानी बार बार आए ना आए। तो लोग समझते हैं कि भाई वो तो बाद में देख लेंगे जब वक्त होगा,
इस वक्त तो हम रंग रलियां करें, इस वक्त जो भ्रष्टाचार करना हो, जो भाई भतीजावाद करना हो, जो भी कुकर्म करने हो कर लो, बाद में जाके हम अपने पाप धो लेंगे। ऐसा नहीं होता। एक तो कोई पता नहीं होता। कबीरा गर्व न कीजिए काल खड़ा करके, न जाने कि तुम्हारे ही क्या घर क्या परदेश। किसको पता है कि जीवन कब अंत होगा। इसलिए हमें ये याद रखना है, और मैं अपने श्रोताओं को ये बात बताना चाहता हूं कि समय जो है, समय की गति बड़ी बलवान होती है। कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। काल की गति जो है वो चलती है, इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उपासना करनी है, श्री कृष्ण की करनी है, भगवान शंकर की करनी है, जिस भी स्वरूप की, गुरु नानक देव की करनी है, ओमकार की करनी है, निराकार की करनी है, साकार की करनी है, हमें वो उपासना आरंभ कर देनी चाहिए। हमारे अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को ढालना चाहिए। हमारे जीवन के एक एक कर्म को हम देवत्व के प्रति एक आहुति के रूप में देखें, और इसलिए ये प्रार्थना है कि भगवान के आगे कि हमारी चेतना को आज अपने भीतर ले लें। अंतिम समय न जाने बोल पाएंगे क्या परिस्थिति होगी। समय बीतता जा रहा है, और एक एक क्षण सिमरन कर तू मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरिदर्श बिना। सारी उम्र चली जाती है देखते देखते, और अंत तो गत्वा एक ऐसा दिन आ जाता है, खाली हाथ हम इस संसार में आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और उपलब्धि जो होती है कुछ रहती नहीं। इसलिए ये प्रार्थना है जिसके साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्येव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते।